अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज 9 मई है। गुज़िश्ता साल 2023 9 मई को एक बहुत ही अलमनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कौमी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ और एक सियासी जत्थे ने ऐसे हमलावर हुए कि उन्होंने ये पैगाम दिया कि शायद दुश्मन को नहीं बल्कि हमें खुद ही अपनी पाक फ़ौज और अदारों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार और भेजा गया है। कौन था, मुहरकात क्या थे, एक लंबा प्रोसीजर है। बल्कि इससे पहले दोबारा से एक मैसेज दिया गया कि 9 मई के जो भी आलाकार हैं उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी, दी जानी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात करता हूं कि किसी का मौक़िफ़ किसी और के ऊपर थोपना और ख़ास तौर पर अदारों के ऊपर चढ़ाई करना एक सियासी बुनियादों के ऊपर कतई जायज़ नहीं है और इसे सेकंड नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या था जहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले वाक़या था उसने पूरी दुनिया के अंदर हमारी जग हसाई की, और जग हसाई के अंदर हमारे उस कौमी अदारे जिसका पूरी दुनिया के अंदर वक़ार जो है वो ज़ुबान ज़द आम है, जिसे अभी से 4 दिन पहले भी बरतानवी आर्मी चीफ ने कहा सबसे डिसिप्लिन्ड और बेहतरीन आर्मी है तो पाकिस्तान की आर्मी है। वो सिर्फ एक अदारा आर्मी के खिलाफ नहीं बल्कि पुलिस के खिलाफ मुतअद्दिद वाक़यात हुए, गाड़ियाँ जलाई गईं, उनके ऊपर हमला किया गया, अपने तमाम मुहाफ़िज़ों को कटहरे में ऐसे जैसे खड़ा कर उनके ऊपर हमला किया गया, जो कि कतई जायज़ और एक गैर कानूनी अमल था। हमारे साथ सबसे पहले ताजर मौजूद हैं, सियासी लोग भी होंगे और आम शहरी भी होंगे। उनसे पूछेंगे कि 9 मई को 1 साल हुआ, क्या देखते हैं कि क्या मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने वाले, क्योंकि देखें दीन इस्लाम कहता है कि अगर रियासत के अंदर कोई भी हुक्मरान है और रियासत के साथ टकराव जो है उसे बिल्कुल जुर्म के मुताबिक करार दिया जाता है। उनके खिलाफ हर हद तक जो है कानूनी चाराजोई और एक्शन होना लाज़िमुल मलज़ूम है। वो हुआ भी, वो हो भी रहा है। बहुत हद तक मजाक और तज़हीक का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इनको बिल्कुल भी माफ़ी या छूट नहीं मिलनी चाहिए। बिलाशुबा माफ़ी इस हद पे है कि अगर कोई दोबारा इस रास्ते पे जाने से गुरेज़ा हो। एक पार्टी ताल अभी भी ये कहने से कासिर है कि ये सब गलत है। वो कह रहे हैं कि हमने सही किया, बल्कि कल असद कैसर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कहते क्यों मांगे माफ़ी, हम हर हद तक जो है मुज़ाहमत करेंगे। अभी तक उनकी जहन और उनकी दिमाग मुज़ाहमत पे अटका हुआ है। ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब मारूफ ताजर हैं आप और इन बाज़ारों में 8 बाज़ारों में रौनकें हमेशा बहार रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है। हम 9 मई बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता साल हुआ, कैसे देखते हैं अदारों के खिलाफ टकराव, अदारों के ऊपर हमलावर होना और गैर कानूनी अमल को कानूनी करार देना, किस हद तक ताजर इसको कंडेम करते हैं, क्या समझते हैं? मैं सबसे पहले जनाब बिलाल डोगर साहब और उनकी टीम और बिलाल डोगर के चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया, इज़्ज़त दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल डोगर साहब, जहां तक तल्लक है 9 मई का ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है, हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है, इसका शुमार दुनिया की अजीम आर्मी में से होता है। हमारी जो फौज पाकिस्तान है ये ऐसी फौज पाकिस्तान है जिसकी दुश्मन भी तारीफ करता है, जिसके दुश्मन भी तारीफ करता है हमारी फौज पाकिस्तान। हमें इसका दिलो जान से एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। अगर हमारी फौज पाकिस्तान है तो हम हैं। 9 मई के दिन गुंडों ने, बदमाशों ने, फितनाबाजों ने हमारी पाकिस्तान की जो हमारी अपना गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें हैं, जो एडमी तनसीबात हैं, जो रेजिडेंस ऑफ कैद आज़म की जो रहायश गाह है, जो रेजिडेंसी ऑफ पाकिस्तान की जो कैद आज़म की रहायश गाह है, उसको तबाह बर्बाद किया गया, उसको तोड़ फोड़ किया गया। हम ऐसे लोगों पर अपना लानत भेजते हैं और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ऐसे नासर को पकड़कर सजा दी जाए और जो लोग बेगुनाह हैं उनको रहा किया जाए। ये बड़ा अच्छा मैसेज एक शेख साहब ने दिया कि बिलाशुबा जो कसूरवार हैं उनको कतई माफ़ी नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई इसके अंदर मुलविस नहीं है तो उसके लिए जैसे पहले बहुत सारे लोगों को रिहा किया गया, उनकी मुकम्मल तफ्तीश के बाद उनको छोड़ दिया जाए, ताकि मैसेज दिया जाए कि जो कसूरवार है वो बचेगा नहीं, जो नहीं है उसको अंदर लपेटा नहीं जाएगा। शेख फैसल साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, एक बड़ा अलमनाक वाक़या पिछले साल होता है, ताजर कम्युनिटी इसको कैसे देखती है? क्योंकि
اس کے بعد مارکیٹس کے اندر بھی بڑا خوف و ہراس رہا تھا, کئی دنوں تک مارکیٹس بند رہی, اور یہ سلسلہ اب بھی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ دوبارہ وہ جتھا نہ آ جائے, کیونکہ اس گھنٹہ گھر کے اندر اکثر ہم نے ان کی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ سارے شاہد ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سٹی 41. دیکھیں جی, بات یہ ہے, سب سے پہلے ہماری فوج ہے, ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں. یہ آپ پوچھیں ان ملک سے جن میں آزادی نہیں ہے, جن کی فوج نہیں ہے, آپ پوچھیں فلسطین والوں سے, آپ پوچھیں کشمیر والوں سے, آپ پوچھیں ان بندوں سے جن ملک کی فوج نہیں ہے کہ کیسے بھیڑیے آ کر ان کی عوام کو, ان کے ملک کو نوچتے ہیں. یہ کون سے ایسے بھیڑیے نما انسان تھے جو اپنی ہی فوج, اپنی ہی اداروں پر, اپنی ہی املاک پر جو بڑی ہی مشکل سے بنائی جاتی ہیں, جن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے, ان کو ہی جلاتی ہیں. اور پھر اتنی ڈٹائی کے ساتھ جو پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی, پوری دنیا کو پتہ چلا کہ جو پاکستان کی عوام تھی وہ اپنی ہی فوج کے خلاف کیسے ان کو اکسایا گیا. کیونکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں, اکسایا گیا, یہ مین چیز ہے. کیونکہ ان میں سے بہت سارے معصوم ورکرز ہیں جن کو ابھی تک بھی نہیں پتا ہوا کیا تھا, کس نے کیا تھا, وہ بھی بالکل بلائنڈ آئی کی طرح کھڑے ہیں. لیکن جنہوں نے کیا ہے ان کا جب نیٹ ورک پکڑا گیا تو انہوں نے بہت ہی چلایا ہے. بلکہ کل جو میں بڑا اس پہ افسردہ ہوا, بلا شبہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو 9 مئی دفن ہو گیا. میرا تو پھر بڑا سمپل سا جواب تھا کہ کیا 33% ووٹ جو ہیں وہ 70% کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے, 70% نے آپ کے خلاف بھی دیے ہیں, پھر ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ اکثریت نہیں, آپ اقلیت ہیں. اقلیت ہے. دیکھیے جی, جب کوئی بھی ایسا کام کر کے بندہ یہ کہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, جس سے ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہو, آپ یقین کریں 1 سال ہو گیا ہے, اتنی ہراسمنٹ, اتنی خوف اور خوف کی فضا ہماری مارکیٹوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ ہر بندہ ڈرتا ہے کام کرتے ہوئے بھی. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے ان لوگوں کو جو اس میں ملوث تھے ان کو قتل نہ چھوڑیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو عبرتناک سزا دیں. مگر وہ عام آدمی جو بیچارہ اس میں پھنس گیا, جو گزرتے ہوئے کسی کا آ گیا ٹریس میں, وہ اس کو چھوڑا جائے. مگر آئندہ سے یہ کام نہ ہو, اس کے لیے ایسا ایک لایا عمل تیار کیا جائے کہ عام بندہ اگر استعمال ہو تو وہ 100 دفعہ سوچے کہ یہ ہمارے ملک کی فوج ہے, یہ ہمارے ملک کی املاک ہیں, یہ ادارے ہیں, یہ ہے تو ہم ہیں, یہ ہے تو ہماری عزت ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. سب تباہ ہو جائے گا اگر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے آگے. بالکل جی, دشمن بھی ڈرتا ہے جب وہ بارڈر کی طرف دیکھتا ہے. پاک فوج جو ہے وہ بارڈر کھڑی ہے. میں صرف ایک ادارے نہیں بلکہ پولیس کو بھی ساتھ لوں گا. ان کے اوپر بہت سارے اٹیکس ہوئے, ان کی گاڑیاں جلائی گئیں, ان کو زخمی کیا گیا. بہت سارے شہدا ہیں جو کہ اس دن عام آدمی کے ہتھے, عام آدمی تو نہیں کہیں گے, ایک مخصوص جتھے کے ہتھے چڑھے. ان کو جو ہے المناک ایک نشان عبرت بنانا چاہیے جو بھی اس کے اندر کیا ملوث اور ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ ملوث پایا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہیں گے کہ بہت سارے 9 مئی کے واقعات کو سیکنڈ کرتے ہیں, بلکہ لوگ گزرتے ہوئے شاید سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے گروپ کا ساتھ دینا بالکل جائز ہے, لیکن جب چیزیں کھول کے دکھائی جاتی ہیں تو کبھی سائفر لہرا دیا جاتا ہے, جب جال سازی پکڑی جاتی ہے پھر اس پہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے. کیا کہیں گے تاجر کمیونٹی کیا سوچتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم اپنے بلال ڈوگر بھائی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری آواز بنتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں انوائٹ کیا. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ نا, یہ سراسر زیادتی ہے اپنے ساتھ, عوام کے ساتھ. یہ ہمارا قومی سرمایہ تھا. پاک فوج ہے تو ہم ہیں, پاک فوج کے ساتھ ہی ہمارا سب کچھ ہے. اور یہ اپنی املاک کو ہم نے نقصان پہنچایا, کسی کو نہیں پہنچایا. نقصان ہم نے اپنا کیا ہے. ہم نے دشمن کو موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں, ہماری طرف دیکھیں اور کہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی عوام ہی جو ہے نا, جو شر پسند عناصر ہے, ان کا ذرا تھوڑا سا ایسا عبرتناک سزا دی جائے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی سوچے بھی نہ ایسا کرنے کے لیے. کیونکہ بہت سارے لوگوں سے جب سوال و جواب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ حملہ آور تھے آگے سے وہ ڈیفینڈ کرتے, یعنی کہ یہ چاہتے تھے انارکی اور پھیلے, وہ گولیاں مارتے, یہ کھاتے, تاکہ پورے ملک کے اندر انارکی اور افراتفری پھیل جاتی. پھر شاید یہ راضی تھا جتھا, کیونکہ ان کی سوچ تو یہ تھی. لیکن وہ عقل مندی کا مظاہرہ دوسری طرف سے ہوا کہ انہوں نے سرنڈر کیا تاکہ اپنے لوگ ہیں, ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو یہ خطرناک حد تک نتائج آ سکتے. بالکل جی, ان کی تو پوری کوشش تھی کہ یہ اس ملک میں کھانا جنگی لگ جائے. ٹھیک ہے, عوام کو فوج کے ساتھ ایسا انہوں نے لڑایا کہ آنے والے وقتوں میں جو دشمن عناصر ہے وہ کہے کہ ان کے اپنے گھر میں جو فوج کے ساتھ نہیں مخلص ہے, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اپنے ان کو گرا دیں. اور نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. جو مظلوم ہے, جو بلا وجہ پکڑے گئے یا رستے جو آئے ہیں, ان کو رہا کیا جائے. ان کو رہا کیا جائے. اور ہر حد تک جو ہے
जो लोग इसके अंदर कैफे किरदार इसके अंदर किरदार हैं इस तमाम चीज़ के अंदर, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई मासूम है, कोई उसके अंदर नहीं मुलव्वस, तो उसको फिलफौर रिहा कर दिया जाए। अदारे हमारे अपने हैं, बिलाशुबा इनकी हिफाजत ये हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं, लेकिन अगर इनकी तज़हीक करेंगे, इनका मजाक उड़ाएंगे, हम इनको ट्रोलिंग करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर हमारी तज़हीक होगी, किसी की तज़हीक नहीं होती। क्योंकि हम जो 9 मई को हुआ, कोई पतलून लहराता नजर आया और फिर वो कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, ये इनकी तरफ से करवाया गया एक इकदाम था। लेकिन आपके लोगों ने फिर वो चीज़ें कैसे निकाल के लाए, कैसे तोड़े? आपके मेंबरान असम्बली इस्तीफे देकर वो सब कुछ बोलते नजर आए और अभी तक वो पार्टी से दूर हैं और ये कहते नजर आए कि सब कुछ जो हुआ हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। सियासत सबका हक है, लेकिन सियासत के नाम के ऊपर दहशतगर्दी किसी का हक नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। स्कूल्स के बच्चे फ्लैक्सेस उठाए, हमारा थोड़ा साइड पे होगा, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, शोहदा की बेतुकीदी नामंजूर, और 9 मई के हवाले से सॉलिडरिटी कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी और उन तमाम अदारों से जिनके ऊपर हमलावर हुए। असलम भली साहब भी मौजूद हैं, नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मैं कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ, फिर असलम भली साहब की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास। 9th क्लास। क्या कहोगे आज? आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो शोहदा की बेइज्जती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। 9 मई में जो हुआ, आप उसको कंडेम करते हो? यस। आप क्या कहोगे? उमर, क्या कहना चाहोगे उमर? अभी यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे शोधा हैं उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह। उनकी बेतुकरी नहीं होनी चाहिए। शोधा, अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? अली नवाजिश। अली नवाजिश, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? ये जो भी हुआ है गलत हुआ है हमारे साथ। तो आप बड़े होकर फौज के अंदर जाएंगे यस। और कोई मतलब आप फौजियों को सपोर्ट करते हैं? यस। चलें, ये पाक फौज को और अदारों को सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं आप? No, we are teachers. अच्छा, आप टीचर। आज रैली लेके आए हैं आप? ये रैली लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे 9 मई के हवाले, क्या पैगाम दे रहे हैं? We want to message the government as well as all the institutions that we must be honest in every Field. affairs of life. In every field of life, we must be fair and we must do justice in every field of life. बड़ी साहब, 9 मई को बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और बच्चे भी आज एहतजाज कर रहे हैं और सॉलिडरिटी कर रहे हैं अपनी फौज के साथ, अपने अदारों के साथ जिनके ऊपर जत्था हमलावर हुआ। और वो कल भी आपने भी सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अभी भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम मज़ाहमत करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी मज़ाहमत और किससे करनी है। शायद इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से बना और आज तक अगर कायम है तो हमारी पाक अफवाज की वजह से कायम है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर फौज ना हो और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ना हो और शोहदा की कुर्बानियाँ ना हो तो शायद आज हम पाकिस्तानी ना होते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की हरकतें करना, कोई भी जत्था करे, कोई भी सेक्टर करे, कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी सेक्टर करे, वो इंतहाई गलत है। पाक फौज जिंदाबाद है और पाकिस्तान पाइंदाबाद। असलम भली साहब, बरहना तस्वीरें शोहदा की लगा के, गाजियों की लगा के, उसको ऊपर तज़हीक उड़ाना, ट्विटर के ऊपर स्क्रॉलिंग करना, आर्मी चीफ तक को स्क्रॉलिंग करके लताड़ना, बड़ी मज़ाका खेज गुफ्तगू की जाती है और कहा जाता है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमें तो माफ़ी दे दी जाए। किस चीज़ की फिर माफ़ी? मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये पाक फौज जो है वो किस में से है? यही हमारे बच्चे हैं ना, इनमें से ही जाना है ना। किसी ने कमीशन लेना है, किसी ने पाक फौज में जाना है, किसी ने जनरल बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है। ये सब मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले जो बच्चे आज वहाँ पे सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, वो किन में से है? इन्हीं बच्चों में से है और हमारी औलाद में से है। वो शोहदा जो है वो, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान का हमारी कौम का फख्र है, तो वो कौम का फख्र बाद में, पहले हमारे बच्चे हैं। तो इसलिए ये काम करना, मेरे अपने ही बच्चों को नंगा करना, खुद ही अपने आप को अपना वो जो जिसको कहते हैं ना कि अपना कपड़ा चुक के अपना ही डब नंगा करना, तो वो ये करना तो मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब बात है। और फिर हम ये किसके खिलाफ? और जो दुश्मन ना कर सका वो अपनों ने कर रहे हैं, वो अपनों ने कर। बहुत शर्म की बात है, यादतरीन दिन है 9 मई का, और अल्लाह हमारे मुल्क को ऐसे दिनों से, ऐसे वाक़यात से हमेशा महफूज रखे, इस मुल्क की हिफाजत करे।
हमेशा मुल्क की हिफाजत करे। बच्चे वाले देखें नारेबाजी भी कर रहे हैं, पोस्टर हाथ में पकड़े हुए हैं, यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं। सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल ना भूले हैं ना भूलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के जो 9 मई को हुआ उस पर क्या कहेंगे? आप ये बताएं कि आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आप बिल्कुल धूप बहुत है, सख्ती है, लेकिन आप पाक फौज के लिए बाहर आए हो, क्या पैगाम पाक फौज को देना चाहते हो? आप उनके साथ खड़े हो और उनके साथ खड़े हो जो बॉर्डर्स पे खड़े फौजी, हमेशा उनके साथ खड़े। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तानियों को कि फ़ौज का एहतराम करें। जो हमारे इधर इदारे हैं उनको फ़ौज ही संभाल रही है, तो हमें चाहिए कि हम फ़ौज का एहतराम करें और हम फ़ौज के साथ हैं। इंशाल्लाह हम फ़ौज के साथ रहेंगे, पाक फौज के साथ हैं, साथ रहेंगे और हर तरह जो है पाक फौज की मदद करेंगे। हमारे यहाँ स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अफान अहमद। अफान, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज भी जिंदाबाद। नन्हे बच्चे कोई और बोलना चाहेगा आप में से? वो बोलेगा? नारा लगा दो, एक नारा लगाओ ना। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज, पाक फौज जिंदाबाद। आप ये कुछ कहना चाह रहे हैं? पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। बच्चे हैं बड़ी बड़ी तादाद में। असलम भाई साहब आप आ जाए हमारे साथ, ताकि बच्चे अपनी रैली निकाल रहे हैं और रैली का मकसद सिर्फ एक था कि एक रैली पाक फौज के हक में और 9 मई को यौम सियाह के तौर पर ये पैगाम देना कि जो 9 मई को हुआ वो गलत हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था प्रोग्राम के अंदर ताजा लेंगे, स्टूडेंट्स भी लिए। अब हमारे पास सियासतदान और कुछ मकामी अफराद मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल के अंदर झंग रोड पर पहुंचे हैं। मियाँ काशिफ साहब साबिक बल्दियाती रहनुमा हैं, कुछ कौंसलर और आवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं कि 9 मई का वाक़या, क्योंकि अभी भी कुछ लोग, बल्कि मैं उस बयान को बार बार दोहरा रहा हूँ, वो कह रहे जी हम माफ़ी क्यों मांगे, मज़ाहमत करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि रियासत के ख़िलाफ़ लड़ने को ये ख़ुद एक जुर्म करार देते थे, लेकिन अब रियासत के ख़िलाफ़ ख़ुद लड़ने को अपने आप को ये अफलातून और पता नहीं सवाब के दर्जों पे भी लेके जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन लोगों ने पाकिस्तान का 9 मई वाले दिन हुलिया ही ख़राब कर दिया। आप देखें कि जो हालात इन लोगों ने बना दिए पाकिस्तान के, कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसे ये ज़ेब ही नहीं देता। देख लें, हर रोज़ अदालतों में केस लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों का वतीरा एक ही है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं। मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ, शायद आपको याद हो उन शहीदों के मज़ारों पर इन लोगों ने हमले किए, पाक फ़ौज के तस्वीरें इन्होंने पाक फ़ौज के नौजवानों की तोड़ दी। इन्होंने जिस जगह पर बच्चों को तालीम दी जाती थी, तलीमी इदारों पर हमले किए। इन लोगों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वहाँ पर भी हमला किया, अल्लामा इकबाल उधर भी इन लोगों ने हमला किया। मैं पूछता हूँ, कौन ऐसा शख्स है जो इन्हें पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन है? ये किसी एक को तो छोड़ देते। नवाज शरीफ को बुरा कहते हैं, कायदे आज़म को बुरा कहते हैं, अल्लामा इकबाल को बुरा कहते हैं, पाक फौज को बुरा कहते हैं, अदलिया को बुरा कहते हैं, पंजाब पुलिस को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान पुलिस को बुरा कहते हैं। और मेरे भाई, सिर्फ आप ही अच्छे हैं। आपने जो 9 मई को किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी रियासत के खिलाफ जंग लड़ूं। इन लोगों ने उस दिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खतरे में डाला, पाकिस्तान की खुशहाली को खतरे में डाला, पाकिस्तान की बका को खतरे में डाला। बलाल भाई, मैं तो समझता हूं ये सारे लोग, इनका माटो एक ही है, पाकिस्तान के खिलाफ काम करना। ये यहूदी लॉबी है। मैं कहता हूं, अगर
इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म होती, थोड़ा सा भी हिया होता, ये पाक फौज के इदारों पर हमले नहीं करते, ये पंजाब पुलिस पर हमले नहीं करते, ये अदलिया पर हमले नहीं करते। खुदारा आज भी वक्त है, अपनी सलाह कर लो, माफी मांग लो। हम भी ये कहेंगे, अगर आप माफी मांगे तो मियां नवाज शरीफ बड़ा दिल करके, पाक फौज बड़ा दिल करके, अदलिया बड़ा दिल करके, इस नोटंकी ने मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, अवाम को उस चरह पर लेकर आ गए हैं कि अवाम का माइंड बना दिया है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ ज्यादती नहीं हो रही, इन्होंने जुल्म किया है, उस जुल्म का अजाला हो रहा है। मैं आज भी कहता हूं, आप सब माफी मांग लें और अदलिया भी माफ कर दे, पाक फौज भी माफ कर दे, क्योंकि इसका हल सिर्फ माफी है, कोई भी रियासत के साथ नहीं लड़ सकता। रियासत के साथ लड़ना भी नहीं चाहिए। और बिलाशुबा एक साल पहले एक वाकया हुआ जिसपे आरा ले रहे हैं अवाम की कि अवाम उसके ऊपर क्या सोचती है। एक होटल मालिक मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, साल भर आप यहाँ होटल चलाते हैं, लोग आपके पास आते हैं, एक साल पहले एक वाकया हुआ, क्या जज्बात हैं, आप क्या समझते हैं उस दिन सही हुआ, गलत हुआ तो क्या होना चाहिए? जी, उस दिन 9 मई यौम स्याह दिन है, 75 साल तारीख का। उस दिन एक झूठे शख्स ने अपनी झूठी अना को तस्कीन देने के लिए अपनी झूठी इक़्तिदार के हवस में पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज को आपस में लड़वा दिया। जनाह हाउस ये वो जितने भी हमारे शोहदा की बेहुरमती की गई, वो नहायत ही बुज़दिलाना हरकत थी जो इन्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर फ़ौज ने बड़ा दिल करके इनसे माफ़ी का मुतालबा किया है तो इसे भी अपना बड़ापन साबित करना चाहिए और कौम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इसी में इसकी बेहतरी है। और इस यहूदी लाबी ने इस मुल्क का इस्तेहकाम तक बर्बाद कर दिया है, कारोबार मज़ीद ठप है। सऊदी वफद पिछले दिनों आया है तो इसने इन लोगों ने असम्बली में जो हरकत की हैं वो सबके सामने है, वो कौम भी देख रही है। इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये ऐसा लानती झूठा शख्स है कि इसे सिर्फ अपना इक़्तिदार का हवस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अपने रियासी अदारों से कि 9 मई के शरपसंद इदारों को और इनके जितने भी सहूलतकार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पाकिस्तानी तरीक में दोबारा ऐसा सानहा 9 मई दोबारा ना हो। दोबारा 9 मई का सानहा ना हो। रियासतें किसी भी रियासत के खिलाफ अगर दीन इस्लाम को उठा के उसके औराक देखें तो जो एक सानहा है या एक रियासत है, रियासत के खिलाफ जब भी आप टकराव करेंगे तो उसे कतई जायज़ करार नहीं दिया जाता। वो रियासत जैसी हो, जिस तरह भी हो, रियासत है, रियासत का टकराव गुनाह और जुर्म के मुतरादिफ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मेरा नाम मुबश्शिर अली, मैं साहब का जनरल कौंसिल हूँ। अच्छा, आप कौन सा? अच्छा, ये सियासतदानों को बड़ा अंदर घसीटा गया, कोई जमात हो, बहुत सारे लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमारे दोस्त थे, उन्होंने खैर बात भी कह रही। यहाँ के MNA थे शेख खुर्रम शहजाद साहब, वो भी रोती आंखों के साथ जवाब दे गए कि पाक फौज के हवाले से हम कभी भी इन चीज़ों का साथ नहीं देंगे, कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उस पर माफ़ी ना मांगना एक ज़्यादा हटदर्मी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन स्याह दिन था। आज इसको 1 साल मुकम्मल हुआ है। मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ कि इसमें जितने भी लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदारों पर हमले किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा से कोई भी शख्स ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। इन्होंने अपनी साख्त, अपनी सियासत को बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। लिहाजा मैं तो नहीं कहूँगा कि इनको माफ़ी दी जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा से पाकिस्तान की तारीख में कोई भी शख्स ऐसी कानूनी हरकत ना करे। ऐसी कानूनी हरकत नहीं होनी चाहिए, आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? सब्जी का वेजिटेबल का काम करता हूँ और इधर साहब का काउंसलर। अच्छा, साहब का काउंसलर भी हैं और आप मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं घरों तक आप जाते हैं, लोगों की आरा क्या है? क्योंकि एक जमात कहती है कि हम इलेक्शन जीत गए, बिलाशुबा 8 फरवरी को उन्हें अक्सरियत हुई, लेकिन उन्हें वोट पड़ते हैं 31 से 33%, जबकि उनके मुखालिफ हैं कम व बेश 65% से ज़ायद। तो फिर अवाम तो मुखालिफ सिमत में ज़्यादा है, इनके साथ कम है, लेकिन वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अवाम ने हमारा साथ दे दिया, हम जीत गए हैं, इसलिए 9 मई दफन हो गया। नहीं, 9 मई तो दफन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेहनत मजदूरी करने वाला भी आदमी है ना, वो अपने बच्चे को तालीम दिलाता है, उसके बाद वो कहता है, बच्चे से पूछता है कि क्या बनोगे, वो कहता है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। ये ख्वाहिश होती है आम आदमी की।
वो बच्चे अपने को आर्मी का ऑफिसर बनाना चाहता है, लेकिन इन्होंने 9 मई का वाक़या ऐसा करके वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन आज भी पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद ही है। 9 मई से पहले जो सन 2014 को इन्होंने पीटीपी पर जो हमला किया था, अगर उसकी तहकीकात ही शफाफ तरीके से हो जाती और इनको कैफे करदार तक पहुंचा दिया जाता तो 9 मई जैसा वाक़या ना होता। इन्होंने बड़ी अहम बात की है कि कभी भी कोई सियासी जमात, कोई जत्था जो है कहीं चढ़ाव करता है उसको वहीं रोक लिया जाए, तहकीकात हो, ताकि आवाम को और किसी को भी इससे मुतासर होने की हद तक न जाना पड़े और अदारे पहले लीनियट नहीं बल्कि इनको वहीं स्प्रेस करें ताकि ये आवाज़ बुलंद ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी यहाँ के सियासी रहनुमा हैं, क्या कहेंगे कि आवाम के जज्बात क्या हैं आज 9 मई के हवाले से? देखो जी, 9 मई का जो वाक़या हुआ है बहुत ज़्यादती की है इन लोगों ने। पाकिस्तान बनाने वालों को भी घर नहीं छोड़े, पाकिस्तान बचाने वालों को भी घर नहीं छोड़े, अल्लाह के घर नहीं छोड़े। ऐसे गंदे लोग पता नहीं कहाँ से आए, हम तो नहीं जानते। बहरहाल गुजारिश ये है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई जुर्म ना कर सके, ऐसी हरकत कोई ना कर सके। ऐसी हरकत कोई ना कर सके। माफ़ी का कहना है कि किसी तौर पे भी जायज़ जो है नजायज़ किसी को, मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जो इसके लोग हैं उनको कैफे तक पहुँचाया जाए, लेकिन जो भी इसके अंदर कतई शामिल नहीं है, जिनके नाम गलती से या किसी गलत फहमी से आ गए हैं, उनको छोड़ा भी जा रहा है, उनको मजीद जो है वो भी क्लियर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं सर अपना कपड़े का काम। कपड़े काम। क्या कहेंगे ताजरों के रिमार्क्स क्या 9 मई पे? सर जो भी कुछ 9 मई को हुआ आपको सबको पता है, ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ, और जो भी उन्होंने किया है मिली उनकी भगतें आवाम को पागल बनाया और उन्होंने, और क्या करना है इन्होंने, ठीक है ना। तो हम तो यही कहेंगे फौज से माफ़ी मांगे, फौज से जो भी कौम से माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांग लें, ठीक है, बकाया जो भी किया उन्होंने बहुत बिल्कुल कौम से माफ़ी मांगे, और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सालमियत है इसके ऊपर कतई तौर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात, कोई भी जत्था, कोई भी ग्रोह, अगर सरकारी अदारों के इमलाक, ये बेसिकली हमारे टैक्सों से बना है, क्योंकि उनको तनख्वाह भी हमारे पैसों से जाती है ना, तो उनके कुछ भी ऐसा नुकसान होना है, नुकसान मेरा आपका सबका होना है, इसलिए इनकी हिफाजत भी हमारे ऊपर मामूर और हमारे हक बनता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। गला मंडी फैसलाबाद में आए हैं। एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है और यहाँ से कौमी अदारे फौज को भी यहाँ से तहसीलात जाती हैं, यानी कि दाल, चना और मुख्तलिफ ज़रूरी जनाज जाती हैं। यहाँ से ताज़ा रहनुमा मौजूद हैं, गला मंडी के साबिक चेयरमैन, साबिक सदर और ताज़ा रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अयूब मनसब से आगाज़ लेता हूँ, साबिक नायब सदर हैं फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। मतलब 9 मई को 1 साल हो गया, क्या कहेंगे वाक़े के ऊपर, आप क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और आने वाले दिन और ख़ास तौर पर ये किस हद तक वाक़े को आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरे का बायस था? शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब 41 का शुक्रिया, आप हमें टाइम देते हैं। आपके बात ये है कि 9 मई 1 साल हो गया, इससे बुरा सानिया हमारे मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया के साथ हमारी जंगें हुई है, ये उससे भी बुरा है। उस बुरा क्यों है कि ये हमारे ही लोगों ने, हमारे ही एक पार्टी ने जिसका नाम PTI है, उसके लोगों ने हमारे फौज के ऊपर हमला किया और फौज के जो हमारे शोहदा हैं उनके तस्वीरें फाड़ दी, याददाश्तों को तबाह किया, याददाश्त को जो बनाई हुई थी, तो वहाँ पे जो उनको नुकसान पहुँचाया है। आप मुझे ये बताएं, जिस घर का एक शहीद हुआ बंदा, उसकी एक तस्वीर लगी हुई है या उसका वो बनाया हुआ मॉडल, उस घर के पे क्या बुरी होगी। सबसे पहले तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं ये हुकूमत वक्त से और अदलिया से ये अपील करता हूँ कि 1 साल हो गया है, उन लोगों को पकड़ा हुआ है, उनको सज़ाएँ क्यों नहीं अभी तक दी। अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको छोड़ें, अगर गुनाहगार हैं जो भी बेगुनाह उनको छोड़ें, तो उनको सज़ा दें, बेगुनाह को सज़ा ना दें। बिल्कुल सही है। और ये सानिया आज तक 76 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, कभी किसी जमात ने
इख्तलाफात जमातों के रहते हैं। मेरा आपसे इख्तलाफ होगा, मुस्लिम लीग से होगा, PTI से होगा, पीपल्स पार्टी से होगा, जमात इस्लामी से होगी, जितनी भी जमातें हैं इख्तलाफात रहते हैं। कभी किसी जमात ने, जमात के लीडर ने बैठ के ये नहीं कहा कि फ़ौज पे हमला कर दो, फ़ौज के कोर कमांडर के घर को जला दो, गाड़ियाँ जला दो, इनकी तस्वीर को जला दो। जो कुछ हुआ है वो TV पे हम देख रहे हैं। इंतहाई दुख की बात है और इंतहाई अफसोस होता है कि हमारे ही पाकिस्तानी लोगों ने जो कुछ एक लीडर के कहने पे किया है वो इंतहाई पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम तमाम ताजर मजम्मत करते हैं और उन लोगों को सजाएँ दें, जो बेगना उनको छोड़ दें। जो बेगना, ये मानी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि किसी भी जुर्म के पेश नज़र हम करते क्या हैं कि जो भी कसूरवार है उसको कैफे गर्दार तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो बेकसूर है, क्योंकि बेशतर लोग इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम मासूम हैं, हमारी गलती नहीं थी, हम मौके पर मौजूद नहीं थे, किसी न किसी तरह इसके अंदर हम आ रहे हैं, उनको बिलाशुबा फौरी रिहा किया जाए, उनके केसेस खत्म होने चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें जो अदालतें हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो क्लियर भी है काफ़ी हद तक। मैं से मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे 9 मई के हवाले से ताजर कम्यूनिटी क्या देखती है, क्योंकि आम आदमी के तौर पर आप सियासी भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। 9 मई को देखें जी, इन्होंने जो PTI वालों ने 9 मई को किया, मैं समझता हूँ हमारा कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये समझ से बालातर है कि अभी तक इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई, और बहुत सारे लोग जो 9 मई में मुलव्वस हैं वो बाहर घूम रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। बेगुनाह जो लोग हैं उनको छोड़ना चाहिए। जिन लोगों ने 9 मई को हमारी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, मैं समझता हूँ उनको इतनी बड़ी सजा दी जाए ताकि आंदा कोई मुल्क में ऐसा कदम ना चुके, ना उठाए। तो इसी वजह से आज ये जो PTI के लोग हैं कि अक्सर जो है इसी वजह से बयान दे रहे हैं, मुल्क दुश्मनी का बयान दे रहे हैं, कभी फौज के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज वो सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है भरपूर, सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त मजाक उड़ाया जा रहा है फौज का। तो मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमारी फौज के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमारी आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इनको ये जो इनका बयानिया है इनको ख़त्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाजी असलम मौजूद है। एक हाजी साहब ने बात की अदारों की, तो बिलाशुबा मैं इसमें पंजाब पुलिस का भी जिक्र करना चाहूँगा। मैंने उसके ऊपर अपना भी एक मौक़िफ़ एक व्लॉग की शक्ल में किया था, प्रोग्राम भी किया था कि आपको इख्तलाफ किसी एक सोच से, एक शख्सियत से हो सकता है, लेकिन अदारों को डिमोरलाइज करने से नुकसान किसी का नहीं होगा। कल हम सड़कों बाजारों के ऊपर लुट रहे होंगे, पंजाब पुलिस खड़ी होकर लुटवाएगी क्योंकि आप उनका मजाक उड़ाते हैं। सेम लाइक जब हम पे कोई आफत आएगी, कोई ऐसा आएगा, तो हम पाक फौज को बुलाएंगे तो वो कहेगी आप जो हमारे साथ सलूक करते रहे अब करें, क्योंकि वो किसी और में से नहीं, हम में से, हमारी फैमिली में से निकल के नौजवान जाते हैं। और मौजूद हैं दोस्त, उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैसे देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पर बड़ा मजाक आज भी उड़ाया जा रहा है, जबकि इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं कुछ लोग, आप 9 मई को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। चूँकि ये 9 मई है, मैं समझता हूँ यौम स्याह के हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोचों में ये बिल्कुल इसी तरीके से ये एक ब्लैक डे है। चूँकि ये कुछ सियासी जमात नहीं है जिन्होंने ये फ्रस्ट्रेशन खिलाड़ी हुई है, ताकि ये सिर्फ हमारी अफवाज पर, हमारे लोगों पर, हमारी सोच पर इन्होंने डेड ये वक्त डाल दिया कि हमारी ये सोच से बाहर है। हम ये कहते हैं अपने इमाम से, अपनी राय से, खुदा के लिए होश के नाखून लें। ये होश के, ये इंतशार फैलाने वाली जमातें, इंतशार बातें करने वाले इदारे जो अपने दारों के खिलाफ चल रही हैं, इनसे बचें, ताकि ये हमारी सिर्फ नस्ल को नहीं तबाह कर रहे, हमारे मुल्क को तबाह कर रही है, हमारे लोगों को तबाह कर रहे हैं, हमारे दोस्तों, हमारे बच्चों को, बेटों को तबाह कर रही है। इसलिए ये 9 मई का दिन हमारे लिए, हमें अब अपनी फौज के साथ, अपनी राय के साथ बिल्कुल एक शीशा फलाई दीवार के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि ये इन दुश्मन लोगों को ये पता पैगाम पहुंचे, ताकि ये जो इन्होंने हमारी बच्चों के साथ, इनके अपने बच्चे तो मुल्क से बाहर हैं, तो इन्होंने जो इंतशार फैलाकर लोगों को ज़हन डेड किया हुआ है, ताकि ये अफवाजों, अदारों के खिलाफ बात करना, ये कुछ सच्चा मुसलमान पाकिस्तानी का नहीं हो सकता। ये बात बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिस्सा मौजूद हैं, इसी तरह बढ़ते हैं। और एक सवाल है कि
हम जब बात करते हैं कि 9 मई के हवाले से बिलाशुबा एक जमात कहती है कि 8 फरवरी को 9 मई दफन हो गया, बल्कि जबकि नतायज जब चीज़ें मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे बहुत सारे लोग जब हमसे बात करते हैं तो वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं, बड़ा गलत हुआ और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। बिलाशुबा अदारों को टकराव और अदारों से टकराव जो है कतई के तौर पर भी सेकंड ही किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि आज के दिन 9 मई को 1 साल हुआ है जहाँ सियासी इंतशार जो है पूरे मुल्क के अंदर सियासी जमातों की आपस की लड़ाई है, लेकिन उससे कभी तो अदारे कमज़ोर किए जाते हैं और असर क्या है आम आदमी पर पड़ जाता है सारा। देखें जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अयूब मान साहब ने कहा है कि ये जो काम हुआ है ये एक स्याह दिन के बराबर है। मुल्क में ऐसा काम कभी भी ना हुआ है, ना होना चाहिए। फौज जो है वो इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है, जवान जो हैं वो उधर अपना बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, अपने घरों में हम नींद करते हैं पूरी। ये फ़ौज जो है ये शुरू से ही पाक फ़ौज को हम सलाम, हमारे बच्चे भी सलाम कहते हैं। अभी जो नई नस्ल में लोग आए हैं, जो कोई पार्टियां आई हैं, जो PTI की नई नस्ल में लोग आए हैं, उनके ज़हन को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, 100% उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। खुदारा उनको ब्रेन वॉश मत करें, मुल्क को चलाने दें, मुल्क को चलने दें, मुल्क में इंतशार मत डालें। ऐसा होगा तो फिर अपने आप को भी नुकसान होगा और मुल्क को भी नुकसान होगा। वो भाई साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात प्रोग्राम के आखिर पे कह दी कि ये अदारे हमारे हैं, हम में से जाने वाले हैं, शोधा भी हमारे हैं। जैसे मान साहब भाई साहब ने कहा कि अगर इनके ऊपर जब आप अटैक किया, उनकी तस्वीरें की बेरुमती की, तो एक मैसेज गया कि हम अपने शोधा की तकरीम नहीं करते। पूरी दुनिया के अंदर आज भी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के शोधा जो है उनको उनके जो मर जाने वाले हैं लोग, वो उनको शोधा कहते हैं, उनकी आज भी ताज़ियत की जाती है, दिन मनाया जाता है। लेकिन हम उसके बरक्स अपनों की जब तकरीम और तौहीन करेंगे तो यकीनन तौर पर हमारे आने वाले नौजवान इधर जाने से कासिर होंगे और हमारे दुश्मन जो ममालिक हैं उनकी सोच परवान चढ़ेगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।